शू डॉग बाय फिल नाइट। फिल नाइट, नाइकी के सह संस्थापक, अपनी आत्मकथा शू डॉग में एक ऐसी यात्रा साझा करते हैं जो जुनून, संघर्ष और एक पागल विचार पर विश्वास की कहानी है। ये किताब सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और विश्वास की गाथा है। ये किताब खासतौर पर भारतीय युवाओं, उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए प्रेरणादायक है जो सामाजिक दबाव, पैसों की कमी या असफलता के डर से जूझते हैं। ये सिखाती है कि सफलता सीधी, आसान या तात्कालिक नहीं होती, बल्कि उलझी, दर्दनाक और अक्सर गलत समझी जाती है। अध्याय 1, प्रस्तावना। एक पुकार की तलाश करो। फिल नाइट कहानी की शुरुआत सफलता से नहीं, अव्यवस्था और डर से करते हैं। वह चाहते हैं कि लोग बिजनेस की असली सच्चाई समझें, जो चमकदार नहीं होती। ये अध्याय बताता है कि व्यापार सिर्फ पैसे या प्रतिस्पर्धा की बात नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देने की बात है। जैसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर में असफलताओं से शुरुआत की थी, वैसे ही फिल दिखाते हैं कि महानता अक्सर संदेह, संघर्ष और संकल्प के लिफाफे में लिपटी होती है। अध्याय 2, 1962, बस चलते रहो, रुको मत। 24 साल का फिल एक पागल विचार के साथ दुनिया घूमने निकलता है। जापान में वो ओनित्सुका कंपनी टाइगर शूज के निर्माता से झूठ बोलकर बात करता है कि वह अमेरिका में उनका वितरक है। हैरानी की बात है कि कंपनी मान जाती है और सैंपल भेजती है। फिल के पास न कंपनी थी, न अनुभव, बस एक सपना था। वो बताते हैं कि सही वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि उसे खुद बनाओ। जैसे रितेश अग्रवाल, ओवायो ने भारत घूमकर होटल इंडस्ट्री की समस्या को समझा और बिना कंपनी के आइडिया पिच किया। अध्याय 3, 1963 से 1964, रुकने का विचार भी मत करना। अब फिल कार की डिक्की से जूते बेचते हैं। उनके कोच बिल बाउरमैन पहले ग्राहक बनते हैं और फिर बिजनेस पार्टनर भी। कंपनी बनती है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। फिल दिन में अकाउंटिंग की नौकरी करते हैं और रातों को जूते बेचते हैं। यह वो दौर होता है जब पैशन प्रॉफिट से ज्यादा होता है। यह दिखाता है कि हर बड़ा सपना छोटे कदमों और त्याग से शुरू होता है। जैसे बायजूस ने भी शुरुआत क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से की थी, डिजिटल बनने से पहले। अध्याय 4, 1965, समस्या अपवाद नहीं, सामान्य बात है। इस अध्याय में आते हैं जेफ जॉनसन, कंपनी का पहला फुल टाइम कर्मचारी, जो उतना ही जुनूनी है जितना फिल। वह ब्रांड को आगे बढ़ाता है। फिल एक साथ टीचर, अकाउंटेंट और फाउंडर की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। यह दिखाता है कि शुरुआती सफलता में इंसानों का विश्वास पूंजी से ज्यादा अहम होता है। जैसे फ्लिपकार्ट के शुरुआती कर्मचारी अनुभवहीन थे, लेकिन उनमें विश्वास और जोश था। अध्याय 5, 1966 से 1967, ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं होता। फिल एक स्टोर खोलते हैं और जेफ उसे शानदार तरीके से संभालते हैं, लेकिन ओनित्सुका कंपनी अब उन्हें दरकिनार कर दूसरों से डील करना चाहती है। फिल समझते हैं कि जब तक उनका खुद का ब्रांड नहीं होगा, वे हमेशा निर्भर और असुरक्षित रहेंगे। यही सोच उन्हें नाइकी की कल्पना की ओर ले जाती है। जैसे ओला ने अपनी ऑटो ड्राइवर समस्याओं के चलते खुद की ओला फ्लीट शुरू की, वैसे ही नाइकी ने अपने ब्रांड की नींव रखी। अध्याय 6, 1968, पारिवारिक दबाव और शादी की असमंजसता। इस अध्याय में फिल की निजी जिंदगी की झलक मिलती है। वो शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका मन दुविधा में है। उनके पिता का कहना है कि अब समय आ गया है सही रास्ते पर चलने का, एक स्थिर नौकरी, एक परिवार और भविष्य की योजना। लेकिन फिल को अपनी पागल यात्रा पर भरोसा है। यह अध्याय दिखाता है कि कभी कभी सपनों की राह घर वालों की अपेक्षाओं से टकरा जाती है और तब आपको दिल की सुननी पड़ती है। सपनों को परिवार और समाज के दबाव में मत कुचलो, बल्कि उन्हें ईमानदारी से समझाओ और फिर पूरे दम से जियो। अध्याय 7,
1969 जब नौकरी और जुनून टकराते हैं, फिल एक अकाउंटिंग फर्म में काम करते हैं जहां वे खुद को बंद पिंजरे में महसूस करते हैं। दूसरी तरफ उनका शू बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन कोई स्थायित्व नहीं है, न पैसा न भविष्य की गारंटी। फिल समझते हैं कि वो नौकरी उन्हें सुरक्षा दे रही है, लेकिन संतोष नहीं, और वह ब्लू रिबन को पूरी तरह समय देने का फैसला करते हैं। अगर आप दो नावों में पैर रखेंगे तो डूबने का खतरा रहेगा। एक को चुनो और पूरी ताकत से उसमें लग जाओ। अध्याय 8 1970 गति ही अस्तित्व है। अब कंपनी में बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जूते पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन धीमा है, स्टॉक खत्म हो जाता है और ओनित्सुका बार बार सप्लाई में देरी करता है। फिल का तनाव बढ़ता है, कैश फ्लो की समस्या है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह रुकते नहीं। वह सीखते हैं कि बिजनेस में गति बनाए रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है। जब तक तुम तेज चल रहे हो, तुम गिर नहीं सकते। धीमा चलना, रुकना, यही असली खतरा है। अध्याय 9 1971 नाइकी का जन्म। फिल को समझ आता है कि ओनित्सुका अब भरोसे के लायक नहीं। वो और उनकी टीम मिलकर एक नया ब्रांड बनाने का फैसला करते हैं। नाम रखा जाता है नाइकी, ग्रीक की विजय की देवी। लोगों को नाम पसंद नहीं आता, लेकिन फिल कहते हैं बस ये नाम तेज लगता है। साथ ही पहली बार स्वूश लोगो बनता है। एक डिजाइन स्टूडेंट द्वारा 35 रुपए आज के हिसाब से में बड़े नाम, ब्रांड या आइडिया शुरुआत में आकर्षक नहीं लगते, लेकिन अगर उनमें आत्मा है तो वो इतिहास रचते हैं। अध्याय 10 1972 असली दौड़ अब शुरू होती है। नाइकी अब एक अलग पहचान के साथ मार्केट में उतरता है। ओलंपिक गेम्स आते हैं और फिल की टीम वहां नाइकी को प्रमोट करने के लिए पहुंचती है। उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, लेकिन समस्याएं भी कम नहीं। कंपनी अब दूसरे ब्रांडों से टकरा रही है, नकली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ओनित्सुका केस की धमकी दे रही है, लेकिन फिल डटकर मुकाबला करता है। जब आप अपनी पहचान बनाते हैं तो दुनिया आपको चुनौती देगी, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो आप लड़ाई जीत सकते हैं। अध्याय 11 1973 सप्लायर के खिलाफ न्याय की लड़ाई। नाइकी अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, लेकिन ओनित्सुका कंपनी धोखा देने की तैयारी में है। वे नाइकी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को देने की साजिश रचते हैं। फिल इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। बिना किसी कानूनी अनुभव के वह सच्चाई के साथ खड़ा होता है और भरोसा करता है अपने मिशन पर। जब आपका विजन सच्चा हो तो डरना नहीं चाहिए, इवन इफ यू आर अप अगेंस्ट जायंट्स। अध्याय 12 1974 कानूनी झंझट और आत्मविश्वास की परीक्षा। मुकदमे की प्रक्रिया धीमी है, तनाव बहुत है, लेकिन इसी बीच नाइकी खुद को स्थापित करता है। अब वो सिर्फ एक शू कंपनी नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और रिटेलर, डीलर और कस्टमर नाइकी के प्रति वफादारी दिखाते हैं। ब्रांडिंग का असली मतलब है जब लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपकी भावना और कहानी से पहचानते हैं। अध्याय 13 1975 फिनांस का फंदा। बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो की दिक्कतें पीछा नहीं छोड़ती। बैंक अब लोन देने से हिचकने लगते हैं। हर कोई मुनाफे की बात करता है, पर फिल कहते हैं प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज फैक्ट। फिल को एहसास होता है कि बिजनेस का असली बॉस है कैश। वो फिनांस को गहराई से समझता है और स्मार्ट तरीके से पैसा मैनेज करता है। बिजनेस में सिर्फ बिक्री नहीं, पैसे की चाल समझना जरूरी है। अध्याय 14 1976 टीम ही असली ताकत है। अब नाइकी में लोग जुड़ रहे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सपने के लिए काम कर रहे हैं। फिल उन्हें बट फेसेस कहता है, जो मस्ती में काम करते हैं पर काम को लेकर पूरी तरह गंभीर है। हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है वे कुछ महान बना रहे हैं। एक इंसान सपना देख सकता है, पर एक टीम ही उस सपने को हकीकत में बदलती है। अध्याय 15
1977 दुनिया की नजर अब नाइकी पर है। नाइकी अब एक ग्लोबल ब्रांड बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही कंपनी पर अब IRS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कस रहा है। उन्हें कर चोरी का आरोप लगता है। फिल परेशान हो जाता है, हर तरफ से दबाव है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, हर बार जब डर लगा मैंने और तेज दौड़ लगाई। जब पूरी दुनिया आपकी परीक्षा ले रही हो तो डर को ईंधन बनाओ, रुकने का नहीं, आगे दौड़ने का। अध्याय 16, 1978। एक नाम, एक पहचान, नाइकी इनकॉर्पोरेटेड। फिल नाइट अब अपने ब्रांड को एक नई पहचान देता है। ब्लू रिबन से अब यह आधिकारिक रूप से नाइकी इनकॉर्पोरेटेड बनता है। फिल ने यह नाम ग्रीक देवी नाइकी, विजय की देवी, से लिया था, और अब यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सपनों की उड़ान बन चुका है। जब ब्रांड आपका सपना बन जाए तो नाम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेरणा बन जाता है। अध्याय 17, 1979। IRS और राजनीति की जंग। नाइकी की सफलता से कुछ सरकारी विभाग असहज हो जाते हैं। IRS, आयकर विभाग, नाइकी पर लगातार केस करता है। अब बात बिजनेस से ज्यादा न्याय और नैतिकता की हो जाती है। फिल महसूस करता है कि कोई भी सरकार या संस्था एक एंटरप्रेन्योर की यात्रा को आसानी से नहीं समझ पाती। कभी कभी आपको अपने सपने को सिस्टम से भी लड़कर बचाना पड़ता है। अध्याय 18, 1980। IPO, जनता की कंपनी बनना। नाइकी अब पब्लिक कंपनी बनने की राह पर है। फिल और उनकी टीम को डर है कि अब वे अपने बच्चे नाइकी पर नियंत्रण खो सकते हैं। लेकिन यह IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उन्हें फाइनेंशियल स्वतंत्रता और नई उड़ान देता है। उनका सपना अब सिर्फ उनका नहीं रहा, पूरी दुनिया का बन गया। असली उद्यमिता वही है जो अकेले शुरू हो पर लाखों लोगों को प्रेरित कर दे। परिवार, पापा और व्यक्तिगत नुकसान। इस भाग में फिल अपने पिता की मृत्यु का सामना करता है, जिसने शुरुआत में उसे नौकरी करने की सलाह दी थी। वही आज उसके सबसे बड़े प्रेरक बन चुके थे। इस क्षण में वो भावुक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपने के साथ साथ अपने परिवार की भी इज्जत बचाई। आप चाहे जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, परिवार और मूल्यों से जुड़ाव ही आपकी असली जड़ें होती है। अंतिम अध्याय, जस्ट कीप गोइंग, नाइकी का दर्शन। अंत में फिल नाइट रुकते नहीं हैं। वो मानते हैं कि जीतना या हारना जरूरी नहीं होता, दौड़ते रहना जरूरी होता है। So that when they ask me what it all meant, I'll say I kept running. नाइकी का नारा Just do it बाद में आता है, लेकिन उसका असली रूप है बस चलते रहो, चाहे जो भी हो। जिंदगी एक मैराथन है और उसमें कदमक दम पर हौसला चाहिए। जीतने की जिद नहीं, जारी रहने का जुनून चाहिए। कंक्लूजन, शू डॉग कोई सामान्य बायोग्राफी नहीं, ये एक धड़कता हुआ सफर है। फिल नाइट की कहानी बताती है कि कैसे एक शर्मीला, दौड़ने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा खेल ब्रांड खड़ा करता है। ये किताब हर युवा, एंटरप्रेन्योर, कर्मचारी और सपने देखने वाले के लिए एक हथियार है जो आपको डर से नहीं, इरादों से जीना सिखाती है।